इमेजिन करो कि तुम भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में से एक में काम करते हो। ये कंपनी टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जितनी ही बड़ी है। यहाँ पर काम करना लोगों का सपना है और तुम्हारी इस कंपनी में वेल पेड जॉब है। इस जॉब के बेसिस पर तुमने एक लोन लिया हुआ है अपने नए घर के लिए। घर के सारे खर्च तुम्हारी सैलरी पर ही डिपेंड करते हैं। बच्चों की स्कूल फीस, घर का भाड़ा, बाइक की ईएमआई, सब कुछ। सडनली एक दिन तुम अखबार पढ़ने के लिए अखबार उठाते हो और हेडलाइन पढ़ते ही तुम्हें एक बहुत बड़ा झटका लगता है। हेडलाइन में लिखा होता है कि तुम जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी ने 7,000 करोड़ का फ्रॉड किया है। एक झटके में तुम्हारी जॉब खतरे में आ जाती है जिस पर तुम्हारी पूरी फैमिली डिपेंडेंट है। उस समय तुम कैसा महसूस करोगे? कुछ ऐसा ही किया था भारत की टॉप 5 जायंट आईटी कंपनीज में से एक सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड ने। चलो जानते हैं सत्यम स्कैम के बारे में द बिग ब्रांड कंट्रोवर्सीज के 5th एपिसोड में। स्कैम के बारे में जानने से पहले कंपनी के बैकग्राउंड को जान लेते हैं। सत्यम कंपनी की शुरुआत 1987 में रामलिंगा राजू ने की थी। 1990 और 2000 के दशक में भारत के आईटी इंडस्ट्री में आई अविश्वसनीय ग्रोथ के साथ सत्यम कंपनी भी एक उगते हुए सूरज की तरह चमकी। सत्यम कंपनी भारत की टॉप 5 आईटी कंपनीज में से एक बन गई। सत्यम कंपनी के डाउनफॉल की शुरुआत तब हुई जब कंपनी के फाउंडर रामलिंगा राजू के अंदर और पैसे कमाने की लालच जगी। बड़े क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और शेयर प्राइस मेंटेन करने के लिए रामलिंगा राजू ने अपने भाई रामाराजू के साथ मिलकर कंपनी के नंबर्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। कंपनी के अकाउंट्स में सेल्स, कंपनी के प्रॉफिट्स और कैश लेवल्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया ताकि कंपनी की वैल्यूएशन ज़्यादा लगे। इस फ्रॉड की शुरुआत 2003 में हुई थी। साल 2008 में सत्यम कंपनी के शेयर की प्राइस 10 रुपये से बढ़कर 544 रुपये हो गई थी, जिसकी वजह से सत्यम कंपनी वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल आईटी कंपनीज में से एक बन गई। ये स्कैम सामने आने के बाद 7 जनवरी 2009 के दिन रामलिंगा राजू ने खुद इस फ्रॉड को कन्फेस किया था। ये फ्रॉड लगभग 7,800 करोड़ रुपए का था। इस फ्रॉड के सामने आने के बाद रामलिंगा राजू, उसके भाई रामाराजू, साथ में कुछ और एग्जीक्यूटिव्स को भी अरेस्ट किया गया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कॉरपोरेट गवर्नेंस का। मतलब जैसा कंपनी चाहेगी वैसा ही होगा। इस फ्रॉड के बाद एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट बनाया गया, ऑडिटिंग के रूल्स को और भी कड़े बनाए गए और पॉलिसीज में चेंजेस किए गए। फ्रॉड के बाद कंपनी को कोलैप्स होने से बचाने के लिए महिंद्रा ने इस कंपनी को अक्वायर कर लिया। ये केस एक बहुत बड़ी बात सिखाता है जो कि यूनिवर्सली सच है। तुम चीटिंग करके, शॉर्टकट से, फ्रॉड करके टेम्पररी सक्सेस तो हासिल कर सकते हो, लेकिन आखिर में ये फ्रॉड तुम्हारे फेलियर का ही कारण बनेगा। तुम्हें क्या लगता है कॉरपोरेट वर्ल्ड में अनएथिकल प्रैक्टिसेस कितने हद तक हो रही हैं और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ रहे हैं? आखिर में अगर तुमने इस वीडियो से कुछ सीखा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि तुम द बिग ब्रांड कंट्रोवर्सीज के नेक्स्ट एपिसोड को देख सको।